हिमाचल और कश्मीर में ही नहीं, सिमडेगा की धरती भी सेब उगा सकते हैं। ये साबित कर दिखाया सिमडेगा के प्रगतिशील किसान राधे श्याम ने। सिमडेगा के ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े राधे श्याम अपने गांव के विकास का सपना देखते हुए सभी के जीवन स्तर को उठाने के प्रयास में जुटे रहते हैं। लेकिन गांव में रहकर पारंपरिक धान की खेती से उन्हें अपने सपना पूरा होते नजर नहीं आते थे। तब उन्होंने एक दशक पहले से पारंपरिक खेती के साथ व्यावसायिक खेती, वह भी जैविक तरीके से करना प्रारंभ कर दिया और उनका यह प्रयास परवान चढ़ने लगे। राधे श्याम नई नई फसलों को तैयार करने के प्रयास में जुटे रहे। उन्होंने व्यावसायिक स्तर पर स्ट्रॉबेरी, गुलाब जामुन आदि फसलों का उत्पादन शुरू किया और सफलता भी पाई। इसके बाद उनके हौसलों को नई ऊर्जा मिली और उन्होंने नई नई फलों के उत्पादन के माध्यम से अपनी और क्षेत्र की किस्मत संवारने के सपने संजोते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश से आड़ू और सेब के पौधे मंगाए और सिमडेगा के वातावरण में जैविक विधि से इसकी फसल तैयार करने में जुट गए। मैं राधे श्याम सिमडेगा जिले के सोगड़ा गांव से एक कृषक हूं। जैविक खेती की प्रेरणा हमारे गुरुजी श्री ताराचंद बेल जी के माध्यम से प्राप्त हुई है। अभी उनकी पद्धति को TCVT के नाम से जाना जाता है, ताराचंद बेल जी तकनीक। उस पद्धति से हमें धरती माता को, जो प्राचीन काल में जीवों के द्वारा खेती किया जाता था, जीवों के द्वारा स्वतः खेती होती थी, उन्हीं जीवों को प्रतिस्थापित करना है धरती में। तो सारे जीवों को धरती माता को देने के लिए हम लोग अनुजल, जीवाणु जल, सजीव जल, गो कृपामृतम, इस तरह से देसी गाय के गोबर गोमूत्र से और छाछ से जीवाणु घोल तैयार करते हैं, जैविक खाद तैयार करते हैं और उसी को सारे खेत में दे रहे हैं। और परिणाम आपके सामने है। जो खेती आप रासायनिक उर्वरक से नहीं देख सकेंगे, वो खेती यहाँ जैविक तरीके से किया जा रहा है। राधे श्याम का कहना है कि पौधों को धरती से पारंपरिक तरीके पोषण मिले तो हर तरह की फसल तैयार हो जाएगी। पौधों को पोषण देने के लिए राधे श्याम जैविक तरीका अपनाते हैं। जैविक खाद और गोमूत्र से तैयार पौधे पारंपरिक रंगत और पारंपरिक स्वाद वाले फल सब्जी भी देते हैं। आप राधे श्याम के खेत में जैविक तरीके से तैयार सब्जी और मार्केट की रासायनिक तरीके से तैयार सब्जी खाएं तो स्वाद का अंतर आपको खुद समझ में आ जाएगा। बाजार की रासायनिक तरीके से उगाई सब्जी नुकसान देगी, लेकिन जैविक तरीके से तैयार फसल हमेशा फायदा देगी। और सेब के पौधे जो आप देखे, जिसमें फल भी आ गया है, फूल भी लग रहे हैं, ये हमारे एक मित्र हैं शिमला में। उन्हीं से बात करने के बाद जो मुझे बोले कि आपके यहाँ भी हो सकती है, आप पौधे लगाइए, तो मैं वहाँ से पौधा मंगाया हूँ। एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये 8-10 पौधे अभी लगे हैं और फल आ रहा है। बहुत खुशी की बात है। तो हम लोग इसको भविष्य में इसका विस्तार करेंगे, ऐसी योजना है। उनकी लगन और मेहनत अब रंग लाने लगी और सेब के पौधों में फल आने लगे। आड़ू में भी फल निकलने वाले हैं। राधे श्याम के बगीचे में आज सेब के 10 पौधे हैं और सभी सेब के फल से लदे हैं। पकने के बाद एक पौधे से अमूमन 5 से 10 किलो तक सेब मिलेंगे। पौधे बढ़ने के बाद सेब के एक पेड़ से 30 किलो तक सेब मिलेंगे। 1-1.5 माह में सेब पकने लगेगा और सिमडेगा का पहला सेब लोगों तक पहुंचेगा। सेब के पौधों में आए अच्छे फल देखकर राधे श्याम फूले नहीं समा रहे हैं। राधे श्याम ने बताया कि वे जल्द ही हिमाचल में सेब के 1000 पौधे लाकर सोगड़ा में सेब का बगीचा तैयार करेंगे। उन्होंने कहा, जब उनके सेब के बगीचे से फल आने लगेंगे तो आसपास के किसान को भी वे सेब का बगीचा तैयार करवाएंगे, जिससे आने वाले समय में लोकल स्तर पर तैयार सेब बाजार में उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि जब लोकल स्तर पर सेब का उत्पादन होने लगेगा तब सेब सस्ते भी होंगे और आम आदमी की पहुंच में होंगे।